उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बिहार चुनाव की तिथियां नज़दीक आ रही हैं, किस तरीके से देख रहे हैं आप इस बदलती हुई तस्वीर को और क्या आसार लग रहे हैं आपको? देखिए, निश्चित रूप से अंतोगत्वा चाहे जो परिस्थितियां रहें, चाहे जो स्थितियां रहें, लोग विश्वास करेंगे आदरणीय मोदी जी की नीतियों, रीतियों, कार्यक्रम पे। लोग अपेक्षा करते हैं कि बिहार विकसित बिहार बने, विकास की गति मिले, रोजगार, रोटी, शिक्षा, विकास, ये अहम मुद्दे हैं। इनको लेकर के अंतोगत्वा मोदी जी पर विश्वास करेंगे और भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार का जनादेश बिहार की जनता देने का काम करेगी। महागठबंधन ने मुख्यमंत्री का चेहरा तेजस्वी यादव को बनाया है, तो आपको लगता है कि ये जो चेहरा है ये वहाँ पर प्रभावी होगा और जो जनता का रुख है वो बदलेगा? देखिए, निश्चित रूप से आप ये महसूस करते होंगे कि जो कार्यकाल आदरणीय लालू जी का रहा है, जिस साल से बिहार ने जंगल राज देखा है, उसकी छाया से तेजस्वी जी बाहर नहीं आ पा रहे हैं। उसका प्रभाव निश्चित रूप से नुकसानदेह तेजस्वी के लिए हो रहा है और वही एक कारण है जो इनको डैमेज करने का काम कह रहे हैं कि अब तो चुनाव फंसता हुआ नजर आ रहा है। तेजस्वी यादव को घोषित कर दिया गया है, अब जो है वो एनडीए को, नीतीश कुमार को सीएम घोषित करना होगा और वो कह रहे हैं कि ऐसा होएगा नहीं। तो मतलब कहाँ पर आपको लग रहा है पेच फंसेगा? कुछ आपको ऐसा लग? कोई पेच नहीं फंसेगा, सारी परिस्थिति अनुकूल आपको दिखाई पड़ेंगी। कल से आदरणीय मोदी जी की पहली जनसभा की शुरुआत होगी और मैं समझता हूँ सारे वो निर्णय, सारी वो चीज़ें, सारी वो परिस्थितियाँ जो जरूरत जिसकी होगी बिहार को दुरुस्त करने के लिए, बिहार के हितों के दृष्टिगत, बिहार के चुनाव के दृष्टिगत, वो सारे निर्णय लेने का काम पार्टी भी करेगी और सारे दल जो एनडीए गठबंधन के वो इस पर सहमति के साथ करेंगे। लेकिन हमें पूरा भरोसा है बिहार की जनता के ऊपर कि वो जंगल राज की वापसी के लिए निर्णय अपना नहीं देंगे। आपकी तरफ से अभी तक सीएम चेहरा कोई घोषित नहीं हुआ है, क्या वजह क्या है इसके पीछे? आपसी आप लोगों का भी कुछ तालमेल नहीं है या आप लोग महागठबंधन के चेहरों को देख रहे हैं उसके बाद कुछ तय करेंगे? देखिए, अमित शाह जी ने भी कहा है कि हम नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, कौन मना कर रहा है? अभी तो यही कहा गया है और अभी तो समय दूर है। चेहरा नीतीश कुमार ही सीएम का चेहरा होंगे ये? अभी तो कल निर्णय हुआ है एनडीए गठबंधन वालों का, कोई कुछ अभी बना बिगड़ा नहीं है। निश्चित रूप से नीतीश जी के चेहरे पे हम लोग लड़ रहे हैं। हम बार बार कह रहे हैं कि नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार का चुनाव हमारी पार्टी और एनडीए लड़ने जा रहा है। हम कहाँ उसको नकार रहे हैं, लेकिन और क्या अपेक्षाएं होंगी और जो जरूरत होगी इस हिसाब से निर्णय केंद्रीय नेतृत्व विचार करेगा और एनडीए गठबंधन उस पर निर्णय लेगा। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मलेशिया जा रहे थे, उनका दौरा रद्द हो गया। कांग्रेस के नेता जयराम नरेश ने ये कहा है कि वो ट्रंप से नजरें नहीं मिलाना चाहते हैं, इसलिए इनका ये जो दौरा है ये रद्द हुआ है। आपने देखा ट्रंप लगातार किस तरीके की बातचीत बार बार कर रहे हैं। ट्रंप के जो भी टैरिफ के झटके थे भारत ने बखूबी झेलने का काम किया है। आप देख रहे हैं कहाँ व्यापार में, जो व्यापारिक घाटों में और जो संभावनाएं थी कि जिससे बहुत बड़े आर्थिक दबाव में भारत आ जाएगा, उससे हम लोग उबर गए हैं और निश्चित रूप से अपने दम पर, अपनी ताकत पर स्वदेशी करके रास्ते को अख्तियार करते हुए, अन्य तमाम वैकल्पिक व्यवस्था करते हुए भारत खड़ा हुआ है, तन के खड़ा हुआ है। भारत न झुकता है न डरता है, बल्कि आँख में आँख डालकर बात करने की हैसियत में भारत रहा है और आगे भी रहेगा। एक आखिरी सवाल है सर, आप ही के विभाग के निर्देशन में इस बार जो है वो 2 इतिहास रचे योगी सरकार ने। एक तो दिए सबसे ज़्यादा जलाए गए 26,17,252 और उसी के साथ साथ 2178 अर्चकों ने जो है वो पूजा करी है, ये एक कीर्तिमान स्थापित किया। लेकिन विपक्ष इस पर भी आप लोगों को घेर रहा है, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य की बात करी जाए, एक राजनीतिक इवेंट था। अखिलेश यादव ने भी एक बयान दिया था, आपने देखा था कि उनको जो है ईसाइयों से सीखना चाहिए। देखिए, मैं समझता हूँ ये वही लोग हैं जिनकी पूरी राजनीतिक सोच सनातन विरोधी रही है, जिनका काम केवल सनातन के विरोध पर एक तुष्टिकरण की राजनीति करके एक वर्ग विशेष को खुश करने की नीति पर चलते रहे। क्या चाहते हैं कि सनातन संस्कृति जो आदिकाल सबसे पुरानी संस्कृति विश्व की, उसको खत्म करने का मन बनाए क्या? ये वही लोग हैं जो राम को भी एक काल्पनिक बता करके, चाहे वो रामेश्वरम का अपना पुल हो, उसमें सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देने की बात हो, भगवान राम को क्या काल्पनिक
बताने की बात हो या जहाँ जहाँ जरूरत हुई है उन्होंने सनातन को तोड़ने का, कमज़ोर करने का कुत्सित प्रयास करने का काम किए वही लोग हैं। और वही लोग इस तरह की दूसरी मांगते हैं। दीपों का त्यौहार, इससे ज़्यादा पवित्र त्यौहार सनातन का कोई है ही नहीं, उस पर भी इनको हजम नहीं हो रहा। आज देखें कि आम पब्लिक इनके बयानों पर कितनी हंसी बना रही है, कितना इनकी क्रिटिसाइज हो रही है, इनको अंदाज़ा नहीं है। इनकी पार्टी के भी वो लोग जो सनातन संस्कृति के मानने वाले लोग हैं वो भी इनको निंदा करने का, क्रिटिसाइज करने का काम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट एस के वर्मा के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।